करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। इस पे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.2। इन अ ट्राइंगल द साइड्स आर गिवन एज 11, 12, 13। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड इज 10.25 करस्पॉन्डिंग टू द साइड हैविंग लेंथ 12। देखो बच्चों क्या गेम चल रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के बारे में ये देखिए बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल है कह रहे हैं। ठीक है भाई, हमने भी बना लिया और इसके जो साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर। अब 12 मैंने नीचे ही क्यों रखा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए ये हो गया आपका 11 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। कह रहे हैं क्या ऐसा एक ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है, जिसमें कि साइड्स 11, 12 और 13 हो और ये जो आपकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। ये देखिए जो 12 सेंटीमीटर वाला साइड है इसके करस्पॉन्डिंग बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड है, आपको पता है ऑल्टीट्यूड ऐसे सामने से आएगा, ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाता है। तो ये देखिए सपोज ये ट्राइंगल का नाम है ABC, करेक्ट, और ये देखिए ये ऑल्टीट्यूड आ रहा है AM। तो कह रहे हैं जिसमें कि ऑल्टीट्यूड कितना हो, पढ़िए 10.25, और ये ऑल्टीट्यूड 10.25 का मतलब हाइट दी हुई है 10.25 सेंटीमीटर ये ऑल्टीट्यूड हो और किसके करस्पॉन्डिंग हो 12 सेंटीमीटर के। यानी कि ऑल्टीट्यूड आके कौन से बेस पे गिरता है, 12 सेंटीमीटर वाले बेस पे गिरता है, करेक्ट। क्योंकि आपको पता है ना कि टोटल 3 ऑल्टीट्यूड्स होते हैं ट्राइंगल के। एक ऑल्टीट्यूड यहाँ B से भी आ सकता है, एक C से भी, लेकिन ये देखिए 12 पे लेके आना है तो हमने वर्टेक्स A से इस ऑल्टीट्यूड को ऐसा ड्रॉ कर दिया है। मीन्स AM इज परपेंडिकुलर टू BC। कह रहे क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बात समझो बात समझो। देखो मैं एक काम करता हूँ, सुनो, मैं एक काम करता हूँ। एक बार तो आप एक काम करिए बच्चों, हीरोन से इसका एरिया निकालिए, ठीक है। देखिए A दिया हुआ है, A इज 11, ये A है आपका, B इज 13 और C इज व्हाट 12 सेंटीमीटर। हीरोन से एक बार एरिया निकाल लीजिए, निकाल के रख लीजिए, करेक्ट। उसके बाद इसी ट्राइंगल का एरिया निकालिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, ठीक। बेस कितना ले लीजिए 12 और हाइट कितनी ले लीजिए 10.25। और अगर एरिया दोनों सेम आ गए इसका मतलब ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है। क्योंकि देखिए ट्राइंगल में जो दी गई कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं, तीनों साइड्स की लेंथ दी हुई है यानी कि ABC, और क्या दिया हुआ है, ये ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है। अगर ये ऑल्टीट्यूड सही दिया है, यानी कि अगर ये ऑल्टीट्यूड 10.25 सेंटीमीटर इसी ट्राइंगल का 12 सेंटीमीटर का करस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड है, तो जब हम इस ऑल्टीट्यूड की हेल्प से एरिया निकालेंगे तो उतना ही आना चाहिए जितना हीरोन्स की हेल्प से आना चाहिए। बताइए, सिंपल फंडा है। तो 2 बार आपको एरिया निकालना है, एक बार हीरोन से और एक बार 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। अगर एरिया दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये दिया गया स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में बच्चों सबसे पहले हमने एरिया विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स निकालने जा रहे हैं, ठीक है। एक काम तो बहुत इजी है, वो हम यहीं पे कर लेते हैं, जो सेकंड तरीका एरिया निकालने का। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना ले लेंगे 12 और हाइट कितनी ले लेंगे, ये देखिए हाइट क्या है आपकी 10.25, करेक्ट, ये लीजिए। और सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। सॉल्व करिए, 2 1 2, 2 6 12, करेक्ट। चलिए बच्चों 6 इंटू 10.25 क्या समझते हो आप, कितना आना चाहिए? मेरे ख्याल से 61.5 आना चाहिए, यस और नो? चलिए करके दिखा देता हूँ। देखिए 10.25 इंटू 6, ठीक है, 6 5 33, 6 2 12, 12 प्लस 3 कितना होता है 15, कैरी 1, 6 0 0 प्लस 1 1, 6 1 6, लीजिए 61.50। और ये जीरो का कोई मतलब नहीं है डेसिमल के बाद, सो यू कैन से दैट 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया, ये तो आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, करेक्ट। अब हीरोन से निकालिए। तो हीरोन से सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर इज व्हाट, A प्लस B प्लस C बाई 2, ओके। यानी कि कितना हो जाएगा बताइए 11 और प्लस 13 और प्लस 12, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 2, ओके। नाउ कितना आ जाएगा देखते हैं। देखिए 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 36 और 36 बाई 2 कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर हो गया। नाउ फाइंड द डेल्टा। डेल्टा मीन्स एरिया, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, सॉरी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, करेक्ट। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज S हेयर, S is 18, करेक्ट, इंटू S माइनस A यानी कि 18 माइनस A, व्हाट इज A 11। नाउ S माइनस B यानी कि 18 माइनस व्हाट इज B हेयर 12, ओके, एंड S माइनस C मीन्स 18 माइनस व्हाट इज C हेयर 12, ओके। इसको बच्चों आपको थोड़ा सा सॉल्व यहाँ पर करना होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ 12 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए, बिल्कुल सही, 18 माइनस 13, ओके। नाउ चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए 18 इंटू 18 माइनस 11 कितना हो जाएगा 7 इंटू 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, 6 इंटू 18 माइनस
18 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको आप लोग देखिए किस तरीके से करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़े से फैक्टर वैक्टर निकाल लो बच्चों, ध्यान से चेक करो। 18 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 3, यस और नो। तो 18 को लिखा मैंने 6 इंटू 3, इंटू में देखो कुछ नहीं किया, 18 की जगह मैंने 6 इंटू 3 लिख दिया। 7 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, इंटू 6 को एज इट इज कॉपी कर लीजिए, इंटू 5, करेक्ट। नाउ अब आप देख सकते हो ये वाला 6 और ये वाला 6, 6 इंटू 6 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट में क्या क्या बचेगा, देखो ये 2 6 थे ना, स्क्वायर रूट के बाहर आ गए, 3 7 21, ये लीजिए 3 इंटू 7 इंटू 5 बचेगा स्क्वायर रूट में। तो 6 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 3 21, 21 इंटू 5 कितना होता है, 105, ठीक है ना। ये लीजिए ये आपका एरिया आ गया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो डेसिमल में आया नहीं, कोई बात नहीं, 105 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको, और स्क्वायर रूट को डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेने के बाद 2 प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना होगा, करेक्ट। मैं आपको करके दिखाता हूं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कॉपी करिए। देखो बच्चों यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको भी आप डेसिमल्स में निकाल लें और फिर आप चेक करें, ठीक है ना, कि दोनों एरिया इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। ओके नाउ 105 का स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे, देखिए 105, करेक्ट, आता है स्क्वायर रूट निकालना आप लोग को, कितनी बार सिखाया है, चैप्टर नंबर 1 में भी सिखाया है शायद। देखिए 105, करेक्ट। देखिए क्या करिए बच्चों, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, ठीक, यहाँ पे ऐसे। अब देखिए 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, बात समझो। पहले 105.00 लिखिए, 00 लिखिए, ठीक है। याद रखिएगा अभी हमने हीरोन से निकाला था तो एरिया कितना आया था, 6 इंटू रूट ऑफ 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। सुनो बच्चों, देखो डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको निकालना है, तो डेसिमल के बाद 0 का 1 पेयर, 0 का 2 पेयर और 0 का कम से कम 3 पेयर आप बना लीजिए, हो सके तो 4 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट में ये देखिए 2 डिजिट का पेयर और ये अकेला बच गया, और डेसिमल के राइट में 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, 2 डिजिट का पेयर, ठीक है ना। नाउ अब देखो पहले आपको ये देखिए 1 को लिया गया है, तो कोई टेबल ऐसी पढ़ो जिसमें 1 आ जाए। और टेबल कैसे पढ़ते हैं, खुद का खुद के साथ, यानी कि 1 1 जा चलेगा, 2 2 जा चलेगा, 3 3 जा, 2 3 जा नहीं कर सकते हो, 3 2 जा नहीं कर सकते हो, स्क्वायर रूट तो निकालना आता होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 1 1 जा कितना आ गया, 1, करेक्ट। अब 1 माइनस 1 कितना होता है, नथिंग, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0। अब देखो यहाँ पर जो होता है वही नंबर यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, 1 + 1, इसको ऐड कर देते हैं 2, नेक्स्ट पेयर कितना है आपका 0 5, करेक्ट। अब देखो बच्चों 0 5 का मतलब क्या होता है, 5 होता है, यस और नो। 0 5 का मतलब क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यानी कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा नंबर सोचना है बेटा, देखो जरा यहाँ पर अगर हम 1 सोचते हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा, और इस 1 को उठा के इस 21 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, ये देखो तो बेटा कितना आ जाएगा 21। लेकिन आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए बताइए, या तो 5 चाहिए या तो 5 से छोटा चाहिए, तो क्या सोचोगे, 0 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स। तो ये देखिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 0। अब आप देख सकते हो इस 0 को उठाकर 20 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये देखिए 0 इंटू 20 अगर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आ गया 0 0, ना 5 - 0 5 और 0 - 0 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 ऐड कर दीजिए, 20 + 0 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। ये लीजिए, और अब देखो यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है, करेक्ट, तो आपको भी यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल। क्यों, क्योंकि अब हम ये वाला पेयर कॉपी करने जा रहे हैं यहाँ पर 0 0 वाला, तो यहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल लगा दीजिए, और ये वाला पेयर हमने यहाँ पर ऐसे कॉपी कर लिया, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों यहाँ पर मेरे ख्याल से 2 लिखना चाहिए हमें, ये 2 टाइम्स जाएगा। देखो 2 इंटू 202 कितना आ जाएगा, 404, यस और नो। 10 - 4 कितना होता है, 6, और 9 - 0 9, और यहाँ से कैरी गया तो 4 - 4 नथिंग। अब देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे कितना है, 2 है, तो 2 ऐड कर देंगे, कितना जाएगा, 2 + 2 4 और 0 और 2, करेक्ट, 204 हो गया ये। अब नेक्स्ट पेयर यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, दैट इज 0 0, करेक्ट। नाउ अब आप देख सकते हो यहाँ कितना लिखा है, 204 है, ठीक। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से शायद 4 टाइम्स जाएगा, तो 4, ठीक है, यहाँ भी आएगा 4। अब देखो 4 को उठा के 2044 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2044 से 4 को मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 + 1 17 कैरी 1, 4 0 0 + 1 1 4 2 8,
लीजिए 8176 आ गया, ठीक है, 8176 आ गया, करेक्ट। नाउ 10 माइनस 6 यहाँ आ जाएगा 4, और 9 माइनस 7 2, और 5 यहाँ कितना बचा 5, 5 माइनस 1 4, करेक्ट। और यहाँ पर कितना हो गया आपका 9 माइनस 8 1, ऐसा कुछ आ गया, करेक्ट। नाउ अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, आप चेक कर सकते हो, यूनिट प्लेस पे 4 है तो यहाँ 4 लिख के ऐड कर दीजिए, 4 + 4 8 आ जाएगा, ये 4 यहीं पे कॉपी हो जाएगा, ये आ गया 2048, करेक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ से आप नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे, ये वाला, करेक्ट। नेक्स्ट 0 वाले पेयर कॉपी करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा नंबर आएगा 142400, तो आई थिंक ये 6 टाइम्स जाएगा बच्चों, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 20486 × 6, 20 यहाँ पे करते हैं, 20486 × 6, करेक्ट। 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48, 48 + 3 कितना होता है 51, 5 6 4 जा 24 + 5 29, और 2 6 2 जा 12, ये लीजिए कितना आ गया, ये 1,22,916, यस, तो 1,22,916। अब माइनस आप लोग खुद कर लेना, बिकॉज डेसिमल के केवल 3 प्लेसेस तक ही निकालेंगे, दैट इज इनफ। तो 10.246 आ गया, करेक्ट। ये किसका वैल्यू है बताइए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिए बच्चों, ये स्क्वायर रूट ऑफ 105 का वैल्यू कितना है, चेक करो, 10.246 है, इसको राउंड ऑफ करिए तो कितना हो जाएगा 10 पॉइंट। अब देखो बच्चों लास्ट में क्या है 6 है, जो कि 5 से क्या है ग्रेटर है, याद है ना, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, लास्ट वाला नंबर अगर 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं आगे 1 ऐड कर देते हैं, तो 4 में 1 ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 2, तो ऐसे ही रहेगा, 4 में 1 ऐड करोगे 5, यानी कि 10.25 आ गया। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 105 का जो अप्रॉक्स वैल्यू है वो कितना आ गया 10.25, ये लीजिए, ये स्क्वायर रूट ऑफ 105 की क्या है वैल्यू है, करेक्ट। तो यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, ये लीजिए, तो एरिया इज इक्वल्स टू 6 × और स्क्वायर रूट ऑफ 105 की जगह क्या लिखोगे 10.25 लीजिए। अब 6 × 10.25 अभी तो करके दिखाया था, कितना आ रहा है 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लीजिए हीरोन से भी वही एरिया आ गया, और आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी वही एरिया आ गया। यस और नो, यस और नो, इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए बच्चे सभी, और जिनको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता है तो आई थिंक आपने हमारा चैनल शुरू से नहीं फॉलो किया है। अब यहाँ तो मैंने निकाल के दिखा दिया, अगर आपको कमांड नहीं है तो आप बोलिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फिर स्क्वायर रूट की क्या कर सकते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, पता है क्या, सुनो, इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, क्या सर, देखो मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ, करेक्ट। एक मेथड तो क्या था हमने आपको बता दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालो एरिया, हीरोन से निकालो, इक्वल आना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, आइए हम आपको दिखाते हैं सेकंड मेथड, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड आइए हम आपको बताते हैं, देखिए बात समझिए। देखिए बच्चों सेकंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, आपने एरिया निकाला किसकी हेल्प से, हीरोन से, एरिया निकालिए किसकी हेल्प से, हीरोन से। चलिए वो तो अभी आपने निकाला ही है, तो कितना आ जाएगा 61.5, ये एरिया आ गया मान लीजिए हीरोन से निकाल के। अब जब ये एरिया आ जाए तो फॉर्मूला लगा दीजिए इसके सामने, कितना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस को कितना रख दो 12, और हाइट निकाल लो। अगर हाइट कितनी आ गई 10.25, तो इसका मतलब दी गई कंडीशंस क्या है, ट्रू है, करेक्ट। नहीं समझ में बात, ठीक है ना, सिंपल है। तो ये देखिए ये एरिया आ गया, ठीक। इस एरिया को हम इक्वल रख देंगे हाफ इंटू बेस, बेस की जगह 12 रखेंगे और हाइट की जगह h रखेंगे, ठीक। h की वैल्यू निकाल लीजिए, अगर h की वैल्यू कितनी आ गई 10.25, तो इसका मतलब दी गई कंडीशंस ट्रू हैं, यानी कि ऐसा पॉसिबल है, और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक। 2 1 जा 2 और ये 6 जा 8, h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 61.5, ओके, और 6 से इधर ले आके डिवाइड लगा दीजिए, ये लीजिए, ठीक। ये बहुत ईजी बच्चों, देखो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, और ध्यान से चेक करो, यहाँ पर देखिए 1 है इसलिए यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक, और कैरी जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। देखो ये कितना है 61.5 है, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट, ओके। नाउ चलो 3 से कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 जा कितना होता है 6, ठीक। उसके बाद 3 2 जा 6, फिर देखिए यहाँ पे 0 आएगा, अब कैरी जाएगा 1, तो 3 5 जा कितना होता है 15, तो कितना आ जाएगा 20.5, ये सुनो। अब यहाँ से आप देख सकते हो 2 से डिवाइड लगा दीजिए किसको 20.5 को, ठीक है। अब कुछ बच्चे शायद ना कर पाएँ, 10.25 आ जाएगा, देखो करके दिखा रहा हूँ, 20.5 को डिवाइड लगाइए किससे 2 से, ठीक है। तो 2 1 जा कितना आ गया 2,
यहाँ पे आएगा क्या 0, फिर नहीं जाए यार, देखो 2 1 जा टेबल नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि 2 1 जा कितना होता है 2, 2 1 जा कितना होता है 2, जो कि 0 से बड़ा हो जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे यानी कि 2 0 जा कितना हो जाएगा 0, तो 2 0 जा यहाँ पे आ गया 0, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ से देखिए 5 कॉपी करोगे, बट यहाँ डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 5 कॉपी कर लिया तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, फिर यहाँ आएगा 1, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देंगे और 2 5 जा जाएगा कितना 10, लीजिए तो कितना हो गया 10.25। तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू 10.25 क्या सेंटीमीटर। लीजिए ऑल्टीट्यूड कितना आ गया 10.25 सेंटीमीटर, यानी कि दिया गया स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। अब जस्टिफिकेशन, इतने सारे जस्टिफिकेशन मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है, और वही वाला जस्टिफिकेशन बेस्ट था क्या कि व्हेन वी आर फाइंडिंग द एरिया विद द हेल्प ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स, देन बोथ द एरियाज आर equal. So this implies what? The given situation is a true situation. So given statement is a true statement. Now